नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम रहीम दास जी की नीति के दोहे पढ़ रहे थे। 9 दोहे हम पढ़ चुके हैं। आज हम 10वें दोहे से शुरू करेंगे। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। सुनी अठि लेहे लोग सब, बाटी न लेहे कोय। बिथा का अर्थ होता है व्यथा, गोए का अर्थ होता है छिपाकर, अठी लेह का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। ठीक है, तो रहीम दास जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें अपने मन के दुख को मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। यदि हम अपने मन के दुख को दूसरों के सामने प्रकट करेंगे तो लोग हमारे दुखों को दूर तो नहीं करेंगे, बल्कि हमारी पीठ पीछे हमारी मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि आजकल सच्ची सहानुभूति दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसीलिए हमें अपने मन की व्यथा को धैर्यपूर्वक मन में ही रखना चाहिए और स्वयं अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर तुकांत वाले स्वर समान होने से अनुप्रास अलंकार है। दीन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोय। जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होए। दिन का अर्थ होता है गरीब, लखत का अर्थ होता है देखता। दिनहीन का अर्थ भी गरीबी होता है, लखे का अर्थ होता है देखे। दिन बंधु ईश्वर के लिए आया है। तो इस पद में रहीम दास जी कहते हैं कि गरीब व्यक्ति सहायता की अपेक्षा में लोगों की ओर देखता है, किंतु कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता, कोई उसकी सहायता नहीं करता और उसकी उपेक्षा करते हैं। जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होए। तो रहीम दास जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों की सहायता करता है, उसकी रक्षा करता है, उसे ईश्वर के समान समझकर सम्मान देना चाहिए। वह ईश्वर तुल्य होता है, ईश्वर के समान होता है और उसे ईश्वर के समान ही सम्मान देना चाहिए। इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि दोनों काव्य की पंक्ति में अंत में कोय और होए तुकांत वाले स्वर समान है। अनुप्रास अलंकार है। दिन बंधु के समान बताना, समान गुणों से तुलना की गई है, उपमा अलंकार है। दोनों रहीमन एक से, जौलो बोलत नाही। जान परत है काक पी, ऋतु बसंत के माही। जो लो का अर्थ होता है जब तक, काक का अर्थ होता है कौवा, पीक का अर्थ होता है कोयल। तो रहीम दास जी इस दोहे में कहते हैं कि कौवा और कोयल जब तक बोलते नहीं हैं तब तक एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। जब बसंत ऋतु आती है तब इनके बोलने से ही, इनकी वाणी से ही इनकी पहचान होती है। तो रहीम दास जी इस पद में कहना चाहते हैं कि गुणवान और गुणहीन व्यक्ति का पता समय आने पर ही चलता है। जब तक वह मौन रहता है उसके गुणों का पता नहीं चलता। व्यक्ति के व्यवहार और उसकी वाणी से ही उसके गुणों का बोध होता है। इसमें अलंकार है, तुकांत वाले स्वर दोनों में समान है, नाही माही, है ना। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा पढ़ेंगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बड़े यहाँ पर बड़े लोगों के लिए आया है ना। बड़ो न बोले बोल का अर्थ बढ़ा चढ़ाकर बोलने से कहा गया है। तो कवि कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों को अपनी प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। क्योंकि रहीम दास जी कहते हैं कि बहुमूल्य हीरा भी कभी अपनी प्रशंसा में ये नहीं कहता कि मेरा मोल लाखों में होता है। अर्थात जो महान व्यक्ति होते हैं वे अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तुकांत वाले स्वर भी समान है, बोल और मोल। अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा अलंकार यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से हमें
बात समझाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी का अर्थ होता है बिगड़ी, मथे का अर्थ होता है मथना, माखन यानी मक्खन। तो रहीम दास जी इस पद में कहते हैं कि यदि किसी से विवाद होने पर बात बिगड़ जाए तो लाख कोशिश के बाद भी उस बात को सुधारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार फटे हुए दूध को कितना भी मथ लो किंतु उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता है, उसी प्रकार एक बार बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना भी असंभव हो जाता है। इसमें आप देखिए बिगड़ी बात बने, ब ब ब एक ही वर्ण जो है बार बार आ रहा है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और दृष्टांत अलंकार भी है क्योंकि दृष्टांत के द्वारा हमें समझाया जा रहा है। अगला पद हम पढ़ेंगे, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात है, जो रहीम भय भोर। भोर का अर्थ होता है प्रातःकाल का समय। तो इसके अंतर्गत कवि कहते हैं कि जब धनवान व्यक्ति किसी कारणवश संकट में पड़ जाता है तब उसका धन समाप्त हो जाता है, चाहे उसके पास लाखों करोड़ों रुपए ही क्यों ना हो, ठीक है। किंतु संकट का समय जब आता है तब वो लाखों करोड़ रुपए भी उसके समाप्त हो जाते हैं। नभ तारे छिपी जाते जो रहीम भय भोर, अर्थात जिस प्रकार भोर होते ही अर्थात प्रातःकाल होते ही आकाश में असंख्य तारे भी छिप जाते हैं, वे भी आकाश का साथ छोड़ देते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति की विपत्ति के समय कितने ही रुपये क्यों न हो वह भी समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति का साथ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा बात समझाई जा रही है, तो दृष्टांत अलंकार है और तुकांत वाले स्वर समान होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मांगे घटत रहीम पद, की तो करो बड़ी काम, तीन बेक वसुधा करो, तौ बामने नाम। घटत का अर्थ होता है घटना यानी कम होना, पद यानी प्रतिष्ठा पद, पेग का अर्थ होता है डग या कदम, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, बावने का अर्थ होता है बोना, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि मांगे घटत रहीम पद, तो रहीम दास जी कहते हैं कि मांगने से हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा कम हो जाती है। कि तो करो बड़ी काम, चाहे हम कितना ही बड़ा काम क्यों न कर लें, कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न पहुंच जाए, किंतु मांगने से हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा कम हो जाती है। तीन पेक वसुधा करो तौ बामने नाम। देखो इस पौराणिक कथा के माध्यम से समझाया है कि जिस प्रकार विष्णु ने बोना बनकर राजा बलि से दान में 3 कदम जमीन मांगी और उन्होंने जब बलि ने उन्हें 3 कदम जमीन देने के लिए वचन दे दिया, तब विष्णु ने अपना विशाल आकार धारण करके और 3 कदम में सारी पृथ्वी को नाप डाला, किंतु इतना महान कार्य करने के बाद भी उनका नाम वामन ही रह गया। वामन का अर्थ होता है बोना, बोना ही रह गया, वामन ही रह गया। तो रहीम दास जी कहते हैं इस पद में कि मांगने से मान सम्मान कम हो जाता है, इसीलिए हमें कभी किसी के सामने कुछ नहीं मांगना चाहिए। हमें जो कुछ भी चाहिए उसे हम अपने पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त करना चाहिए। अगला पद हम पढ़ेंगे, मान सहित विष खाए के, शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीश। मान का अर्थ मान सम्मान से है, शंभु का अर्थ शिव से है, जगदीश का अर्थ है जगत के स्वामी, है ना। बिना मान, राहु कौन है? एक दैत्य है, शीश का अर्थ होता है सिर।
तो जब समुद्र मंथन से निकले विष को शिव ने मान सम्मान पूर्वक पिया और जगत की रक्षा की, इसीलिए वे जगदीश कहलाए। और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, जबकि बिना मान के दैत्य राहु ने धोखे से देवता का रूप धारण करके देवता की पंक्ति में खड़ा होकर और समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत का पान किया और विष्णु इतने कुपित हुए कि अपने चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो बिना मान के दैत्य राहु ने धोखे से अमृत का पान किया तो उसे अपना सर कटवाना पड़ा। तो इस पौराणिक कथा के माध्यम से कवि हमें स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का संदेश दे रहे हैं। रही मन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पाताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। जिह्वा का मतलब होता है जीभ, बावरी का अर्थ होता है बावली या पागल, सरग पाताल का अर्थ होता है अनुचित, और कपाल का अर्थ होता है सर यानी अपना सिर। तो रहीमदास जी इस पद में कहते हैं कि हमारी जीभ जो है वो बड़ी बावली होती है, बड़ी पागल होती है, बोलते समय कई अनुचित बातें कह जाती है और अनुचित बातें कहकर स्वयं तो मुंह के भीतर रहती है और जूते हमारे सिर को पड़ते हैं। तो इस दोहे में कवि ने हमें वाणी पर संयम रखने का संदेश दिया है और कहा है कि हम यदि दूसरों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमें अपमानित होना पड़ेगा, इसलिए हमें दूसरों को बुरी लगे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। इसमें अलंकार है अनुप्रास और दूसरा अलंकार इसमें है मानवीयकरण। अमृत ऐसे वचन में रही मन रिस की गांस, जैसे मिश्री हूँ में मिली नीरस बांस की फांस। रिस का अर्थ होता है क्रोध, घास का अर्थ होता है गांठ, मिश्रियों का अर्थ होता है मिश्री, नीरस जिसमें कोई रस न हो। ठीक है, तो रहीमदास जी कहते हैं कि हम मधुर वाणी में किसी से बात करते समय बीच में कटु वाणी में कुछ बात कह जाए तो वह सुनने वाले के लिए बड़ी कष्टदायी होती है। जैसे उदाहरण द्वारा समझाया कि मीठी मिश्री को खाते समय अचानक फांस का टुकड़ा मुंह में आकर चुभ जाए तो वह भी उसी प्रकार कष्टदायी होता है। उसी प्रकार अमृत जैसी मधुर वाणी में बोलते समय हम कुछ अनुचित या कड़वा वचन बोल जाते हैं तो वह भी मिश्री के फांस के समान कष्टदायी होता है। उदाहरण देकर बात समझाइए, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। तुकांत वाले स्वर समान है, फांस, घास और फांस। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रही मन रिस, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। अब हम इस पाठ के प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न है, रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? इसका उत्तर होगा नीति प्रवणता। दूसरा प्रश्न है, विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? इसका उत्तर होगा अ, प्रातःकालीन तारों की तरह। अति लघुत्रात्मक प्रश्न पहला है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रही मन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति का वर्णन किया है, समझाइए। इस दोहे में रहीमदास जी ने स्वार्थी प्रवृत्ति के लोगों पर व्यंग किया है। जो काम होता है तब तक तो लोगों से अच्छा बोलते हैं, उसे मान सम्मान देते हैं और काम निकल जाने के बाद उसकी उपेक्षा करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों पर व्यंग किया है। प्रश्न 2 है, कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते हैं? 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति सज्जन स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को नहीं बदल पाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहे भुजंग। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से लिपटा हुआ विषैला सर्प भी अपने विष का प्रभाव उस पर नहीं छोड़ सकता,
उसी तरह से बुरी स्वभाव वाले व्यक्ति जो है वह सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव उन पर नहीं छोड़ सकता। प्रश्न तीसरा है, रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है? तो सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर हमें बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति जो है वह सदैव हमारे लिए हितकर होता है, हमारा बुरा नहीं सोचता है, सदैव हमारा हित चाहता है। इसलिए उसके रूठ जाने पर हमें बार बार मनाना भी पड़े तो बड़ा मना लेना चाहिए, ऐसा रहीमदास जी ने कहा है। लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है, थोथे बादर कमार के देश 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 पाछली बात। पूरा दोहा है ये। प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट करना है। तो इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि कुंवार महीने में जल से रहित बादल जो है वह गरजते हैं किंतु बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार जब धनी पुरुष किसी कारण से निर्धन हो जाता है तब भी उसके अंदर पैसों का अहंकार समाप्त नहीं होता है। वह अपने गरीबी के दिनों में भी लोगों के सामने अपने पिछले दिनों की बातों को बढ़ा चढ़ाकर करता है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि इस प्रकार वह अपनी वर्तमान दयनीय दशा को छिपाने का प्रयत्न करता है। लघुत्रात्मक का दूसरा प्रश्न है, नीति काव्य के क्षेत्र में रहीमदास जी का स्थान सर्वोपरि है, इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, रहीमदास जी ने स्वयं के अनुभवों और अन्य विषयों पर आधारित नीतिपरक दोहों की रचना की है। उन्होंने सदैव अपने दोहों के माध्यम से हमें नैतिक शिक्षा ही प्रदान की है। नीति काव्य परंपरा में भी रहीमदास जी का नाम सदैव उल्लेखनीय है और इसीलिए नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। लघुत्रात्मक का तीसरा प्रश्न है, रहीम ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा अपने मन तक ही सीमित रखने को क्यों कहा है? तो रहीमदास जी ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा को अपने तक ही सीमित रखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि हम यदि अपने मन की व्यथा को अर्थात अपने मन के दुख को हम दूसरों के सामने प्रकट करेंगे तो कोई हमारे दुखों को दूर तो नहीं करेगा बल्कि हमारे पीछे हमारी मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि आजकल जो है लोग सच्ची सहानुभूति दिखाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए हमें अपने मन की व्यथा को मन में ही धैर्यपूर्वक छिपा कर रखना चाहिए और स्वयं अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लघुत्रात्मक का चौथा प्रश्न है, मांगे घटत रहीम पद देश 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 तऊ बावने नाम। प्रस्तुत दोहे का कथन स्पष्ट करना है, अर्थात इसका मूल भाव बताना है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मांगने से हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा पद आदि कम हो जाते हैं, चाहे हम कितना भी बड़ा काम क्यों न कर लें। अब ये इस कथा के द्वारा बताया है कि जिस प्रकार विष्णु ने बोना बनकर बलि से 3 पग जमीन मांगी थी और उन्होंने विशाल आकार धारण करके 3 पग जमीन में सारी पृथ्वी को नाप लिया, किंतु इतना महान कार्य करने के बाद भी उनका नाम वामन ही रह गया। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मांगने से मान सम्मान कम हो जाता है, इसलिए हमें कभी किसी के सामने कुछ नहीं मांगना चाहिए। हमें जो कुछ चाहिए उसे हम अपने पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त करना चाहिए।